लगता है जहां से पैसा मिलना है, अब सहारा करे कि मेरे पास लिक्विड मनी है नहीं, तो मैं किसी का पक्ष उपयोग से रख रहा हूँ सर। मैं एक जेन्युइन बात है, एक आम आदमी की बात मैं बता रहा हूँ जो मुझे समझ में है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी है या एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बहुत प्रेम से ही बात हो रही है आज, कोई बिल्कुल हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रेम प्रेम से बात करेंगे ताकि जो दर्शक देख रहे हैं वो बातचीत को ठीक से समझें और उनको लगे कि सॉल्यूशन की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं नागिन जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ नागिन जी, आपका फ्रिज हो गया है क्या? फ्रिज हो गया नागिन जी से। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि नागिन जी, आप मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के लिए आप बिजनेसमैन हैं और आपने निवेशकों का पैसा लिया है, ठीक है? निवेशकों का पैसा लेकर के आपने ये कहा है कि मैं फलाना फलाना बिजनेस करूंगा। मतलब आप निवेशक को तो ये बताते नहीं, निवेशक को तो आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैंने ये पैसा लिया है, हम आपको 12 महीने में, 2 साल में या 3 साल में इतना अमाउंट देंगे, ये कह करके आप लोगों से पैसा लेते हैं इस भरोसे पर कि मैं आपको पैसा जरूर दूंगा। अब जब आपने पैसा ले लिया तो पैसा अगर अपने पास रखे रहेंगे तो पैसा तो जितना आपने लिया उतना ही बना रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। और आपने वायदा कर लिया है कि हम आपको 12 महीने में ये पैसा देंगे, मान लीजिए कि 1.25 गुना देंगे। 1 रुपया लिए हैं तो 1 रुपया 10 पैसा देंगे, दोनों 10 पैसा का आपको लाभ होगा, 1 रुपया 15 पैसा देंगे। और अगर आपने उस पैसे को कहीं भी निवेश नहीं किया तो वो पैसा तो आपके पास इंटैक्ट रहेगा। तो आप क्या होगा कि 12 महीने होने के बाद जब वो पैसे मांगने के लिए आएंगे तो आप 1 रुपया 10 पैसा देने की स्थिति में नहीं होंगे। और अगर ये स्केल करोड़ों में हो जाए, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में हो जाए, तो एट ए टाइम अगर आप सारे निवेशक एक साथ आ जाएं और कहें कि मेरा पैसा लौटा दो, तो ये फिजिकली मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि व्यवसाय में अभी 1978 से सहारा इसी फाइनेंशियल ऑपरेशन को करती थी और 2010 तक उनका ऑपरेशन आप लोग भी मानते हैं कि ठीक था। 2010 के बाद जब इनको सरकार ने या एजेंसी ने इनके ऊपर ये किया, जहां ये कुछ गलत कर रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये गलत कर रहे होंगे, जो इनको लग रहा था कि सही कर रहे थे, लेकिन सरकार और कानून की निगाह में गलत हो रही है, तो हम अभी आपको तो कानून और सरकार का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने कर लिया। सहारा ये मानने के लिए, सहारा की गलती ये हुई कि लगातार ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ सहारा कि हमने गलती किया है। यही सबसे बड़ी गलती थी कि हमने गलती किया है और ये लड़ते रहे। अब इसका आधार क्या था मुझे नहीं मालूम। सहारा को ये लग रहा था कि उनके आर्गुमेंट में दम है और हम अदालत में जाएंगे और हमारे आर्गुमेंट को अदालत सुनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदालत में इनकी आर्गुमेंट को नहीं सुना गया और ये केस हार गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि एज ए बिजनेसमैन मैं आपको कह रहा हूं कि 2010 तक बहुत बढ़िया इनका काम चल रहा था क्योंकि विजिलेंस था मान लीजिए किसी का। 2010 के बाद यकायक इनका काम एक के बाद एक लगातार ये गलत करते चले गए। कन्वर्जन कर लिया, फिर बहुत सारी चीजें हो गई, कैश और ये सब बहुत सारी चीजें हो गई। अब मेरा ये कहना है कि ये हो गई, अवधेश जी वही कह रहे हैं कि ये हो गई, सहारा को क्लीन चिट नहीं दीजिए, ये भी सही बात है। आज 2024 में सहारा को आप अपने साथ लेकर के लड़ना चाहते हैं या सहारा के खिलाफ कार्रवाई करके लड़ना चाहते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। नागेंद्र जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं सर, एक बार रिपीट किए सर। मैंने कहा कि सहारा ने गलती की, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि गलती तो मैंने और आपने नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने गलती किया है, पैसा लौटाइए, ये कीजिए वो कीजिए। अब आज की स्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि सहारा की गलती सर्वविदित हो गई, कानून की नजर में गलती हो गई। हम आप कहें भी नहीं कि नहीं सहारा ने कोई गलती नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन कानून की नजर में सहारा ने गलती की, इसलिए तो पैसा मांग रही है कि हमें पैसा दीजिए, हम निवेशकों को लौटाएंगे, आपने गलत किया, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि अब जो सरकार के पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो पैसा सरकार लौटा ही नहीं पा रही है। इसमें मैं कह रहा हूं कि इसमें आप सहारा को साथ लेकर के चलना चाहते हैं या सहारा को पनिश करना चाहते हैं, सरकार से पैसा लेना चाहते हैं, दोनों में क्या करना चाहते हैं? देखिए सीधी सी बात है सर, हम लोग यथार्थ पर बात करें। सरकार को ही पता है कि क्लेम 86,000 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल केवल आया हुआ है, उनके पास 5,000 करोड़ रुपया है।
5,000 करोड़ रुपया से 86,000 करोड़ रुपया का भुगतान इस जीवन में तो नहीं होगा। दूसरी बात कि इनका जो पैसा 5,000 करोड़ रुपया वहां से निकाले, वो डिवेंचर का पैसा था जो रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का था, जिससे मात्र 2,500 करोड़ रुपया सोसाइटी का पैसा उसमें किया था, जिसको इंटरेस्ट के साथ 5,000 करोड़ ले लिए। गलत तरीके से पैसा को लिए हुए हैं। हम लोग उसके लिए जा रहे हैं कोर्ट, हमारा आईए लगभग तैयार है, 2 से 3 दिन के अंदर लोग फाइल कर रहे हैं, उसी केस में कर रहे हैं कि आप 5,000 करोड़ लेने का जरूरत कैसे कर दिए, लेना ही नहीं चाहिए था, गलत तरीके से लिए, वो कोर्ट को हम लोग बताने जा रहे हैं। अब ले भी लिए, अब उनको पता है कि इससे हम भुगतान कर नहीं सकते हैं, तो डिफेंसेसी का खेल सीआरसीएस और सहारा दोनों मिलकर के खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इससे भुगतान नहीं करेंगे, जब 10,000 भी देंगे तो तक खत्म होने में कितना दिन लगेगा, और उसके बाद दोबारा पैसा ले नहीं पाएंगे। सहारा की संपत्ति जो 65,000 करोड़ रुपया एमबी पहली में लगा हुआ है, उसको सीज करने की सरकार की क्षमता नहीं है, बाकी संपत्ति को बेचवा नहीं पा रहे हैं, सहारा को लिक्विडेशन के लिए केस फाइल कर नहीं पा रहे हैं, और ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि सहारा से मलाई खाया हुआ है सरकार। तो वो जब नहीं करेगा तो करना तो हम लोगों को पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 5,000 करोड़ रुपया का माया जाल में फंसा करके 2-3 इलेक्शन निकल गया, और 2-3 इलेक्शन और निकालने के चक्कर में है, क्योंकि इसी में उलझे रहना है। झारखंड में किसी ने पूछा था अमित शाह से, क्या कोई पत्रकार पूछा था कि सर भुगतान कैसे होगा, तो अपने मन से गाना गा के चले गए कि हेमंत सोरेन की वजह से नहीं हो पा रहा है। हेमंत सोरेन क्या कर रहे थे? आप संकल्प पत्र की जो बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र में मेंशन क्यों नहीं किया? जब आप संकल्प पत्र बनाए तो उसमें तो नहीं मेंशन किए, हेमंत सोरेन ने तो अपने उसमें मेंशन किया अपना संकल्प पत्र, वो क्यों नहीं किए? वो केवल मुंह से भाषण दिए और अखबार में विज्ञापन दिए। सेम यही कहानी 2025 में बिहार में करना चाह रहे हैं कि फिर बिहार में हम कहेंगे हम पाई का भुगतान करेंगे। अरे पाई का भुगतान, कौन सा पाई का भुगतान करेंगे? ब्याज समेत करेंगे, केवल प्रिंसिपल करेंगे, और इसी 5,000 से करेंगे, बाकी पैसा आप कहां से लाएंगे? कुछ तो बताइए। तो ये बताएंगे नहीं, तो ये सारा गलती जो है वो वहीं से शुरुआत हुआ कि जहां से 5,000 करोड़ दिया गया। सवाल उठा रहे हैं क्योंकि सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में। एक लोग कह रहे हैं कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने, देश की इतनी बड़ी पार्टी है, महेंद्र साहू का ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं है, महेंद्र साहू पूछ रहे हैं कि देश की इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस ने ऑफिशियली, राहुल गांधी ने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया। अगर ये क्यों बोलेंगे? राहुल गांधी के पास कितने लोग हैं? राहुल गांधी के पास इस मुद्दे को लेकर के कितनी पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची? राहुल गांधी के ऑफिस के बाहर खाली चिल्लाने से हो जाएगा? अब राहुल गांधी बोलेंगे। 25 तारीख से शुरुआत हो रहा है ना लोकसभा का, विश्व भारती ने जब बिसात बिछाया है ना, अगर सबका सहयोग मिल गया तो राहुल गांधी भी बोलेंगे, और माननीय संसद में पूरा चर्चा होगा 1 से 2 दिन का। इसका पूरा बिसात हम लोगों ने बिछा लिया। इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे राहुल गांधी के पास, और इंडिया गठबंधन के वो चेयरमैन है, अब वो बोलेंगे। अभी तक राहुल गांधी के पास कितने लोग गए थे बुलवाने के लिए कि साहब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, हमारा समाधान करा दो? कोई गए हैं क्या? तो हम दोस्त क्यों दें उनको? राहुल गांधी के पास अगर हम और आप जाएंगे तो हमारी क्या बिसात हो, हमारे सुनेंगे क्यों? लेकिन उन्हीं के सांसद अगर 10 पर चले जाए कि साहब इसमें बहुत बड़ा देश का मुद्दा है, इस पर बातों को रखा जाए, तो बिल्कुल होगा। अब देखिए कैसे होता है। हम इस लाइव के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग करवाने जा रहे हैं इसको, अगर आप लोग सब लोग सहयोग कर देंगे तो और गजब तरीके से होगा ये। पूर्णिया में सर मनोज झा जी बोले थे, तो उनके पास लोग गया था तभी न बोले थे सर। मनोज झा जो पूर्णिया था, मनोज के पास में कितने लोग गए थे, और उसके बाद कितने लोग गए? उस इलेक्शन के बाद, उस इलेक्शन में वो बात सुन जाओ देसी, पूरा अपडेट रहिए। इलेक्शन के माहौल में वो बोले, घोषणा पत्र में नहीं डाले, बोले, और मान लीजिए कि बोल भी दिए, तो इलेक्शन के बाद फिर मनोज झा के पास कितने लोग गए आप लोग? साहब आपने वादा किया था, इसको कहलवाइए। आपके भरोसे बैठे हुए कि कुछ लोग करिए रहे तो हम काहे करने जाएंगे, सबका होगा तो मेरा होबे करेगा, केवल उंगली उठाना है सब पे। कितने लोग गए मनोज झा जी के पास? कितने लोग गए तेजस्वी जी के पास? कितने लोग गए अपने आपके जहाँ के सांसद है गोपालगंज से, उनके पास अब कितने बार गए कि साहब हमारा मुद्दा को उठा दीजिए? सहारा इंडिया को डुबाने में कांग्रेस का ही हाथ है। सुब्रत सहारा को सिर्फ ये बात बोलना भारी पड़ गया कि विदेशी मूल की महिला यहाँ की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, यही बात बोलना भारी पड़ गया सहारा इंडिया को। ये आधा अधूरा सच्चाई जो है ना, बड़ा बोलिए। होता है।
पहले पूरा चीजों को पढ़ें, उसके बाद तर्क करिए। इस तरह का छिछोरा बात करना पसंद नहीं है। आपको पता नहीं है शायद, सर अगर जी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं हाँ, होता, बोलिए। अगर सेबी नहीं पकड़ा होता इस मामले को, तो 25,000 करोड़ का घोटाला 25 लाख करोड़ में हो गया होता। ये सही टाइम पर वो लोग पकड़ लिया इस चीज को, और ये सब बिना मतलब का बात है। सेबी एक संस्था है, सुनिए ना एक सर, रेगुलेटर है। नहीं नहीं, एक सेबी ने जिस बात को पकड़ा, सेबी ने जिस बात को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट किया, उसका काट कीजिए ना। सब सरकार के तोता है ये, सेबी सीबीआई ईडी फीडी सब सरकार के तोता है, सरकार के एजेंसी है। क्या ये बात नागेंद्र जी, क्या ये बात सही नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा इस एंगल पर बात करूं। देखिए, मुझे तो सारे एंगल को खोलना पड़ेगा। क्या ये बात सही नहीं है कि जब चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो उन्होंने अपने, और उस वक्त जो आज अखिलेश जी की बात कह रहे हैं आप, अखिलेश यादव उस वक्त उनके प्रतिद्वंदी थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में वो चाहते थे कि जो नॉर्थ इंडिया का जो बड़ा बिजनेसमैन है वो उनके पैरों पर आकर के गिरे, और ये पावर गैलरी में बड़ी चर्चा है इस बात की। तो क्या ये पक्ष है कि जिन्होंने, अब सेबी ने मान लीजिए पकड़ लिया, तो पकड़ करके तो पैसा वापस करना था ना, पैसा वापस। अरे भैया, तो सेबी ने साहब, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मान लीजिए, चलिए पॉलिटिकल बातें जो है आप बातें जानिए, मेरी बातें सुनिए सर। एक मिनट रुकिए सर। 2010 से लेके 2014 तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, और इसी अंतराल में सहारा तबाह हुआ। उसके बाद तो फॉल आउट शुरू हो गया। 14 में तो सहारा सुब्रत राय जी को जेल भी जाना पड़ गया। अगर आप मोदी जी की बात कह रहे हैं कि मोदी जी के जमाने में तो उनको जेल जाना पड़ा, अब उसमें कहिएगा कि अदालत ने भेज दिया, वो अलग विषय है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 2010 से 2014 के बीच में तो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने क्या किया निवेशकों की रक्षा के लिए? साहब, पहले इस बात को समझिए कि मामला को पकड़ा गया, जो रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का, जिस पर काफी चर्चा इस लाइव पर हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों ने बताया। जब सेबी ने आपको पकड़ा